वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने एक बात बताई थी कि आपकी रॉबरी हुई है और आपने अपना मोबाइल ट्रैक करके ढूँढा है। जी, उससे ये मेरे रिलेटेड पास है। उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हुँ, हुँ। मेरे कुछ भाइयों ने पूछे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा बेसिक ये है कि आपने एक तो ये तफ़सील बता दें, हाँ, ठीक है, हाँ। कि कैसे हुई और आपने कैसे ट्रैक किया? हाँ, हाँ। ठीक है, एक बहुत मेन क्वेश्चन है जो मेरे भी माइंड में है और बहुत सारे और भी लोगों ने पूछा है। ठीक है। वो कौन-सा सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है अच्छा। कि जिससे आपने बगैर सिम के हाँ, हाँ। अपना मोबाइल ट्रैक कर लिया है और ठीक है। आपने कहा था कि इंटरनेट भी नहीं था, हाँ, इंटरनेट ठीक नहीं है? था, बिल्कुल तो सही। वो हमें ये जानना है और ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है अगर आप हमें प्रॉपर उसका बता देंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी का भी मोबाइल अगर गुम हो जाता है, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, जी। अल्लाह ना करे किसी को ऐसी सूरत-ए-हाल से गुज़रना पड़े। लेकिन अगर गुज़रना पड़े, गुज़र जाए या हमारा कोई मोबाइल ले जाए या चोरी हो जाए तो हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं? मैं पूरी डिटेल आज का आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक। जी, तो पहला सवाल क्या था आपका? मुझे तो अब ये नहीं याद, काफ़ी उसमें गैप आ गया। पहले तो आप हमें ये बताएँ कि रॉबरी हुई कैसे उसकी तफ़सील बताएँ पहले। रॉबरी जैसे सबकी होती है, मेरी भी उसी तरह हो गई। असल में हम फैमिली के साथ निकले थे बाहर। मैं एक दोस्त के घर विज़िट करने आया था यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद के साथ एडजेसेंट एरिया है। मैं इसलिए किसी इलाके का नाम इसलिए नहीं लेता कि वो लोगों क्या प्रॉब्लम होता, लेकिन ये है कि एडजेसेंट सिटी था। तो वहाँ पे हम खाना खा के फैमिली के साथ अभी वापस रात को वापस आए हैं, बच्चे अंदर चले गए हैं, तो हम बाहर ही खड़े थे अभी तो। 2 पठान लड़के थे, मतलब उन्होंने अपना चेहरे कवर किए हुए थे। आते ही उन्होंने जो जनाब पिस्टल तानी है, वो मेरा दोस्त था, वो ज़रा थोड़ा एग्रेसिव हुआ, तो उससे हटे हैं तो उन्होंने मेरी तरफ की है। और उनका माइंड ये था, मैं उनकी सेंसेस बड़े आराम से खड़ा उनके चेहरे को और उनकी सेंसेस को नोट कर रहा था कि अब ये क्या करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक़्त भी मैं बिल्कुल काम खड़ा था कि ये जो भी कर रहे हैं मैं देखूँ कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो वो मेरी टाँग पे पहले उसने मुझे मेरी चेस्ट की तरफ उसने पॉइंट आउट की गन, और फिर उसने मेरी टाँग की तरफ करके ना तो शूट करने की इंटेंशन जैसी मुझे उसकी नज़र आई कि मुझे ये शूट अब ये फायर करेगा। तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा, "यार फायर करने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वैसे दे देता हूँ। तो कौन-सी टेंशन है इस चीज़ की?" तो उससे वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मतलब उसकी इंटेंशन जो फायर से थी हट के मेरी बातों में आया। मैंने कहा, "भई या तो तुम्हें मैं कोई रेज़िस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तो मैं तो आराम से खड़ा हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लो।" उसने कहा, "जी मोबाइल दे दें।" मैंने जनाब उसको मोबाइल बड़े इज़्ज़त के साथ पेश किया। फिर उसके साथ उसने मुझसे वॉलेट लिया, मैंने वॉलेट भी दे दिया। वो बाइक पे बैठे और निकल गए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हुआ क्या? पुलिस कार्रवाई तो वो जैसे होती 15 पे कॉल की, पुलिस आई और यहाँ उन्होंने मैं पूरी एक डिटेल्स ली। आपको बात कहूँ कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें ना हाँ, हाँ। तो इंसान जिस पे हो रही होती है वारदात वो बहुत टेंशन में आ जाता है, हुँ, उसकी सेंसेस बिल्कुल काम नहीं करती और ये जो करने वाले होते हैं मुल्ज़िमान या मुजरिम जो भी हैं, ये खुद उस वक़्त डाकू, बहुत टेंशन में होते हैं, ये डाकू, डाकू। ठीक है। हाँ, क्योंकि इनको ये होता है कि हमने बस मिनटों सेकंडों में ये काम करके हमने इसको फिनिश करना है ज़ाहिर-सी बात है और ये उन्होंने जल्दबाजी में हमेशा बहुत सारे लोगों का नुकसान भी नुकसान हो होता है। जाता है। हाँ, पहली बात तो ये, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ, आपको भी याद होगा अक्सर, इंटरनेट पे हम अक्सर वीडियोज़ देखते हैं कि फ़ेसबुक पे दिखा रहे हैं जी फलाँ डकैती हुई है, लोग उसके साथ रेज़िस्ट किया, लोगों ने जनाब झगड़ा किया और किसी किसी का नुकसान हो गया। एक चीज़ अपने पल्ले बाँध लें, जब हम ये कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसमें हमारी ज़ात से लेके हमारी हर वो चीज़ जो हमारी पोज़ेशन में है,
उसकी ऊपर ये आयत का इतलाक होता है कि ये तमाम जो चीजें हैं मेरे पास अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाली हैं समेत हमारे अपने। तो एक जो चीज ज़हन में रख लें कि कोई भी मलकियत में आपके कोई चीज नहीं है, आपकी औलाद भी नहीं है, आप सिर्फ कस्टोडियन हैं। और चीजों के पीछे कभी भी अपनी जान खतरे में मत डालें। पैसे के लिए और चीजों के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालें। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम का नहीं पता होता। जैसे वो मेरे दोस्त थे उस वक़्त जब मतलब ये हो रहा थी, जो वारदात हो रही थी वो अग्रेसिव हुआ, तो मैंने बाद में उसको डाँटा कि भई तुम क्यों अग्रेसिव हुए? एक मोबाइल के लिए मतलब 70-80 हज़ार रुपए का तुम्हारा मोबाइल था, लाख डेढ़ लाख का मेरा था, या इतना राउंड अबाउट 2-4 लाख के पीछे तुमने अग्रेसिव होने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? तो उसने कहा जी कि ये मतलब उसकी गन खाली थी, मैंने उसकी आवाज़ से जज कर लिया। मैंने कहा हाउ कैन यू जस्ट डिफर कि उसकी गन खाली थी। तो बाद में जब हमने उसको पकड़ा और मैंने उससे खुद पूछा कि भाई तुम्हारी गन में कितनी गोलियां थी, तो उसने कहा जी मैगजीन मेरा फुल था, फुली लोड। फुली लोडेड थी। अब सोचें कि ये मतलब बात कहाँ जाती है, आप नहीं उस वक्त जज कर सकते। खैर, वो जब लेके निकले, पुलिस आई, पुलिस को मैंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया जी कि मैं तुर्की से मतलब आया हूँ पाकिस्तान विजिट के लिए, और ये मेरे साथ मामला हुआ है। मोबाइल टर्किश था, मेरे पास बॉक्स था, फिर वो IMEI नंबर वगैरह सब कुछ वो रिपोर्ट हमने सबमिट की। तो उन्होंने मुझे इतना तंज किया कि यार आप खुद IT इंजीनियर हैं और आपका मोबाइल कोई ले गया, तो आप हमें FIR कटवा रहे हैं, तो ढूंढे ना, हमें बताएं कहाँ पे है, तो हम बंदा उठा लेते हैं। मैंने कहा जी ये जो है वो हम अपना काम बाद में करेंगे, पहले आप रिपोर्ट तो दर्ज करें ना, क्योंकि उसमें मेरा पाकिस्तानी NIC भी था, मेरे टर्किश बैंक के कार्ड्स भी थे, उसके बाद पाकिस्तानी बैंक के कार्ड्स थे, वो सारा कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ मेरा प्रॉब्लम। तो मैं ये चाहता था कि चलें वो दोबारा अगर मुझे रीअप्लाई करना हो तो मुझे कोई पुलिस रिपोर्ट की जो है ना डिटेल्स वो मैं दे सकूं। खैर वो FIR उन्होंने दर्ज की और उसके बाद मुझे उसकी कॉपी उन्होंने सेंड कर दी। तो उसके बाद मैंने नया मोबाइल परचेज किया। मोबाइल परचेज करने के बाद अच्छा यहाँ पे एक जी, तो थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी बीच में। तो अच्छा, जब उन्होंने मुझसे ये तंज किया कि जी आप IT इंजीनियर हैं और आपका मोबाइल ही चला गया है, तो ये वो, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जो भी तरीकाकार होगा कोशिश करेंगे। हलाल की चीज़ है, कहीं नहीं जाने वाली। और ये अल्लाह का शुक्र है, मैं वहाँ भी बड़ा काम और हँस रहा था, उनको कह रहा था कि मैंने ये जो चीज़ें हैं, जितना भी मेरे लॉस हुआ है, ये मैंने अपने हलाल की कमाई से परचेज़ किया है और मुझे पता है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आ जाना है। लेकिन वो सारे ये कहते थे कि आज तक जी जो स्टोलन या स्नैच्ड मोबाइल्स हैं ना, ये वापस नहीं हमने आते देखे। मैंने कहा यार अब आप देखोगे। और पता नहीं वो क्या था मेरे मतलब मैंने खुद उसको कहा कि मैंने कहा यार अब आप आता देखोगे वापस। और एट दैट टाइम रियली मुझे भी नहीं पता था कि ये वापस कैसे आएगा। लेकिन ये मुझे यकीन था अल्लाह और उसके रसूल पे कि ये वापस आएगा, क्योंकि मेरी हलाल की कमाई थी। खैर जी वो हम घर आ गए, अगले दिन हमने मोबाइल लिया। अच्छा यहाँ पे मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता, ये तो था वाकया। आपने दूसरा सवाल किया था जी कि ये ट्रैक कैसे हो सकता है? क्योंकि ये देखिए हमने हमेशा अभी तक मतलब लाइफ में बड़े वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें CDR निकालते हैं और या हम यूं कहते हैं कि मोबाइल बंद है, जब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा तब तक हमें ट्रैकिंग नहीं मिल सकेगी। हमने बहुत सारी मूवीज में भी ये देखा है, इस तरह की जो मूवीज है। मैं CID देखा करती थी बड़े शौक से, तो उसमें भी इस तरह की मतलब चीजें थी, हमेशा हमने यही देखा। और जब आपका मोबाइल इस तरह से हुआ तो तब भी मुझे ये था कि मोबाइल ऑन होगा, तो जब तक उसमें सिम नहीं होगी तो कैसे ट्रैक होगा। और इवन अगर मुझे ये था कि अगर आपने वो जो ईमेल वगैरह एक्टिव की भी है, तो वो भी तो उस सूरत में जाएंगी जब तक आपका उसको कमांड नहीं जाएगी, इंटरनेट ऑन होगा उसको ना। कमांड जानी हाँ, ज़रूरी है। अच्छा, तो वो ये एक ये ड्रॉबैक ये है इन एक मैं लोगों आपको के। बताता हूँ। पहली बात ये है कि आपके मोबाइल में एक सेटिंग है, जो मैंने तो की हुई है, कि अगर मेरा मोबाइल लॉक्ड है, तो इसको ऑफ नहीं किया जा सकता। ये स्विच ऑफ नहीं हो सकता। अच्छा। ये सेटिंग आप अपने मोबाइल में सेट कर दें। हम्म, जब तक ये अनलॉक नहीं होगा, ये स्विच ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है। वो मैंने की हुई थी ऑलरेडी। उसके बाद ये सैमसंग का मोबाइल है, A72 मतलब है ये मॉडल जो है ना मेरे पास है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सा मोबाइल यूज करें, तो आपने सैमसंग ID मैंने अपनी बनाई हुई थी, रजिस्टर्ड थी। उसके ऊपर फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन भी अनेबल था। मैंने क्या किया, मैंने सैमसंग की वेबसाइट पे गया, वहां से अपना कस्टमर पोर्टल लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद मैंने वहां से अपने फाइंड माय मोबाइल, जो मेरे दो अनलिस्टेड मोबाइल हैं, एक नोट है और दूसरी ये थी, तो नोट तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये था जो उसमें अनलिस्टेड शो हो रहा था।
तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करके सेंड मी रिमाइंडर व्हेन डिवाइस फाउंड का एक ऑप्शन होता है वहां पे, वो आपको एक ईमेल एड्रेस वहां पे पूछेगा, आपने वो ईमेल एड्रेस दे देना है, उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। और वो और हर वहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उसी ईमेल पे आएगा आपको वो? ईमेल आ और जाएगी। अगर आप फ़ोन नंबर का कोई ऑप्शन होता नहीं, है? वहां पे ईमेल का ही ऑप्शन ईमेल होता का है। ऑप्शन अच्छा। होता है, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने वो सेट करके लगा दिया, मोबाइल बंद नहीं हो रहा अब। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पता था। अच्छा, ये अल्लाह ताला की करनी थी कि जिस वक़्त उसने मोबाइल मुझसे स्नैच किया था, इसकी बैटरी, मैं गाड़ी में से उतरा तो फ़ोन वगैरह चलते रहे, तो 8% बैटरी थी। ओनली 8% बैटरी इसकी अब मतलब बाकी थी। मुझे यही डर था कि यार ये स्विच ऑफ ना हो जाए। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि तीसरे दिन जब मुझे मिला, तो उसकी 4% बैटरी मुझे मतलब स्विच्ड ऑन था। उसकी भी ये रीज़न थी कि जब आप उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने उसकी बैटरी लाइफ़ मैक्सिमम कर दी। हाँ, वहाँ से वो भी मैंने कमांड भेजी थी उसको। हाँ, अच्छा, ये सारी चीज़ें, अब ये यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, मोबाइल ट्रैक होता है आपकी जियोलॉजिकल लोकेशन के ज़रिए, जीपीएस जिसको बोलते हैं, ये जो जियो पोज़िशनिंग सर्विस होती है, ठीक है? ये उसके ज़रिए ट्रैक होता है। इसका सिम्स के साथ ताल्लुक नहीं होता है, होता? होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सर्विस इंटरनेट के थ्रू ले रहा है हुँ, हुँ, या अपने सैटेलाइट के थ्रू ले रहा है। ठीक है। सैमसंग और एप्पल में ये कन्फर्म उनके अपने सैटेलाइट हैं, वो जीपीएस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसका इंटरनेट से कोई लेना-देना नहीं होता। एक वो लाइव ट्रैकिंग नहीं देते, इस वजह से, क्योंकि वो सैटेलाइट है, पूरी वर्ल्ड में अभी वो रोटेट कर रहा है, जब उसका साइकिल आता है और उसपे उसकी पिंग होती है, हम आईटी की ज़ुबान में कहते हैं कि नेटवर्क के ऑन होने के लिए हम करते हैं कि नेटवर्क चल रहा है कि नहीं, तो आगे से मतलब पिंग पोंकन होता है, जिससे वो रिप्लाई है। आपने अक्सर देखा, दफ्तर में भी मैं देखता हूँ ऑन है कि नहीं, तो हम एक डॉ या जाके ना कमांड लाइन कमांड देते हैं आगे आईपी एड्रेस, तो वो हमें बता रहा होता है कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं, सिनेरियो इसके अंदर से। अच्छा, वो जब आप ऑन कर दे, तो अब चीज़ें हो गई, उसने निकाल दी, नो, मोबाइल ऑन है, मोबाइल नहीं हो रहा। क्योंकि वो ऑलरेडी सेट क्योंकि कर मैंने दिया था सेटिंग में उसने। उसमें डाला है कि वो अनलॉक नहीं होगा, वो मेरे थामे पे था, तो वो लॉक हो रहा था। उसने कहा जी कि जब मैंने उसको पकड़ा, फिर मैंने उसकी डिटेल उससे ली कि मैंने कहा, "खान साहब, आप बंद क्यों नहीं किया?" उसने कहा, "मैंने बड़ा कोशिश किया, नहीं हो रहा।" तो खैर वो अल्लाह करा कि जी हमारे पास लोकेशन तीसरे दिन, या इस वजह से तीसरे दिन आई कि मैंने 2 दिन तो वेट किया, दिन फिर मैंने नया मोबाइल परचेज़ किया, उसपे अपना कॉन्फ़िगर किया, तो उसपे मेल रिसीव हो गई। आपको याद होगा, अभी मैं मोबाइल कर रहा था, आईडीज़ लगा रहा था, तो उसी वक़्त मुझे लगी कि योर डिवाइस फाउंड। तो खैर वो अर्ज एक मोहल्ला था, थोड़ा-सा फासले के ऊपर हम पे पहुँचे, पुलिस को भी फ़ोन कॉल उन्होंने भी आए, एक बंदा हम पे आइडेंटिफ़ाई किया, शक की बुनियाद को उठाया, उसके साथ जो बाइक ली थी वो हमने थाने भिजवाई, खैर ऐसे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट। हम शाम को चले गए, मतलब भी हमने कहा कि यार बंदा पकड़ा गया, वो खुद ही बता देगा किधर नहीं है, हमने तलाशी वगैरह उसके घर की ली, लेकिन वो वहाँ पे ला नहीं। शाम को हम एक होटल के ऊपर चल रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त थे, हम 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे का टाइम। तो पौने 9 की लोग मेरे पास फिर आ गई कि जनाब मोबाइल जो है वो मोटे पिंडी रवां-दवां है। मैंने फिर वो मतलब उनको भी, यार ये नेक्स्ट मेल मेरे पास आ गई है, लोकेशन तो मेरी चल, तो वो खैर एएसआई जो वो मतलब फौरन पहुँचे, हमारे वो इन्वेस्टिगेशन थे, साथ उनके 2 कांस्टेबल थे, सिविल यूनिफ़ॉर्म में, उनके गन्स वगैरह आके हमारी गाड़ी पे वो बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हम आपके आगे चलते हैं, इसको हम ट्रैक डाउन करते हैं। फिर वो हमने गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ली कि वो कौन-सी निकली है, ड्राइवर का नंबर क्या है, उससे बात की, उससे कन्फर्म किया कि कोई पठान तुम्हारे से चढ़े हैं, उसने कहा जी बिल्कुल चढ़े हैं, उनमें से एक हमारा बंदा जो है हमारा अक्यूज़्ड है, हमने पकड़ना है तो गाड़ी को स्लो करो या तरीके से भी है। हमने उसको कहा कि भई बहाना लगा के गाड़ी साइड पे लगा दो। उसने गाड़ी साइड पे लगाई। आगे के लिए उसने कहा जी टायर पंक्चर हो गया, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ, वो बस रुकी। पीछे हम अपनी गाड़ी स्पीड पे जा रहे थे, हम पुलिस को भी लूप में लिया हुआ था। उधर गाड़ी के जो मालकान थे उनको भी लिया था कि अग्रेसिव नहीं होना। हमने खुद रुकवाई है, लॉ एनफोर्स जो लोग हैं वो साथ, खैर सब इंस्पेक्टर जो साथ थे, या वो मतलब आई डोंट नो क्या था, लेकिन वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में थे। वो ऑफिसर बहुत कोऑपरेट किया। किस्सा मुख्तसर, हम बस तक जब पहुँचे तो वो लोग बाहर कोई सिगरेट पी रहा है, फ़ोन पे बातें कर रहा है, सबको कहा जी गाड़ी तैयार होगी आप चलें। जब बीच में बैठे तो लास्ट पे ये जो मौसूफ़ हैं, हाथ में जनाब अल्लाह रही है, सर पे टोपी है। तो मुझे शड़ा के फ़ी के हिसाब से ये बंदा गाड़ी में बैठे उनको दिया कि जी ये बंदा मुझे शक था, क्योंकि इसी फ़िज़ीक का था वो, जो इसने मेरे साथ किया है रात की। नहीं, आप शक्ल से नहीं पहचान क्योंकि पाए? वो चेहरा ढका हुआ था ना, वो मफलर के साथ अपना जो है वो हुँ, स्कार्फ हुँ। उसने लिया हुआ था, तो सारा चेहरा तो उनका ढका हुआ था, मुझे पता था कि हाँ, उसका हेयर स्टाइल मुझे थोड़ा था, तो वो उसका मैच कर रहा था। उन्होंने डायरेक्टली पहले जाके उसकी तलाशी ली, तो वो जनाब उसकी सीट के नीचे फेंका हुआ था, स्विच्ड ऑन था। मेरे पास जी शायद साहब ये आपका है? मैं बिल्कुल मेरा है। उसने कहा जी नहीं जी ये मेरा है। मैंने कहा अगर तेरा है तो भाई इसको अनलॉक कर दे, मैं तुझे दे के चला जाऊँगा।
वो स्याबा नहीं हो सकता था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसको फिर गार्ड उठाया, तो माशाल्लाह पाकिस्तान इस वाला तरीका का इस्तेमाल हुआ, उसकी तबीयत थोड़ी फ्रेश की गई। मैंने उनको रोका कि नहीं आप इसको नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही मान जाएगा, वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा देखें बात ये आप दीन की तबलीग है क्योंकि वो ना कलमे कुरान और सब कुछ मान लिया आप उठाएँ मैंने कहा यार ये दीन की तबलीग छोड़ने आ गया, इसका आप मेहरबानी करो, मैं अभी आप छुड़वा सकता हूँ। उसने कहा जी कैसे? मैंने कहा इसलिए इस तरीके से छुड़वा सकता हूँ कि मेरे जो मोबाइल कार्ड्स हैं, उसमें कार्ड्स हैं, मेरा आईडी कार्ड और मेरी सिम्स हैं, मुझे दे दो। उनको कहूँगा जी अभी छोड़ दें। वो यही जो था उसने कहा कि ठीक है शायद साहब अगर आप हम छोड़ देंगे, क्योंकि कंप्लेनेंट है, हमें फिर क्या करना है? वो आ गया जी, उसने बात मान ली, उसने कहा नहीं आपसे छीना मैं ही था, फिर मैंने ही आप पे तानी थी। मैंने उसको बोला कि भाई तुम मुझे शूट क्यों करने वाले थे? उसने वो पहले की वजह आप भी अगर अग्रेसिव होते। मैंने कहा मैं अग्रेसिव नहीं हो रहा, इसीलिए आराम से खड़ा और मैं भी नहीं, एक स्टेप भी मैंने पीछे वहीं खड़ा आराम से मैंने हाँ, मैंने कहा भाई कोई नहीं ये झगड़ा कर ले जाओ जो चाहिए तुम्हें। अब बार-बार आप पूछ रहे हैं कि यार कैसे कर लिया मुझे? मैंने सिम निकाल दिया था, मेरा नेट कनेक्ट नहीं था, आपको पता चला मैं इधर खान साहब ये बाइल का पिछली स्टडी आई थी, तो मैं 22 मिनट में नहीं समझा क्योंकि सकता। हमने ही देखा हाँ, है ना, हमने लोग इसको ना छोटे ऑप्शंस आपके मोबाइल्स के अंदर ही हैं कंपनी लेकिन उनको हम फर्दर उनको पढ़ना नहीं उनको स्टडी करते हैं, उनको स्टडी नहीं करते। तो इस तरह से करके जनाब उसने फिर वो अपने घर का एड्रेस आया, उसके इस पे फिर गए उसके वालों के साथ। मैं नहीं आना, मैं तो अपनी गाड़ी बैठा रहा, पुलिस ने जी आप आगे नहीं जाएँगे। अपनी गाड़ी में रहा, मेरे 2 साथ थे, हम दोनों बैठे रहे। कुल 1 घंटे का रेड किया उन्होंने उसके घर और ज़्यादा मतलब इस काम में उसको नुकसान पड़ा है और आज ज़िंदगी उसकी तबाह हो गई है क्योंकि जो केस उस पे गया है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। चल तो उसके अपने अमाल के बहरहाल नतीजे मैं क्या क्या कर कह सकते सकता हैं। हूँ, लेकिन वो अल्लाह का इस तरह से चीज़ें रिकवर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पहले वाली बात जो थाने में की थी कि मेरा हलाल की रोज़ी है, ये कहीं नहीं जाने तो वो अल्लाह ने मेरा ईमान मज़बूत और तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। इस तरीके का ट्रैक हुआ है, ये सेटिंग्स आप अपने मोबाइल में लगा लें। और आप सबको मुबारक हो कि तैयार फिर जीत गए हैं और उनकी जो है गवाही है और अल्लाह आने वक़्त में उनकी जो है ना अफ़ेक्शन वो पाकिस्तानियों में बहुत अच्छी है। अल्लाह करे अभी खान भी जीते और हम इमरान जीते या ना हारे, मैं नहीं ये कहा। मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान और हमारे हक में बेहतर हो वो आए, बस। अभी तो पाकिस्तान के बहुत बहुत बुरे बुरे हैं हैं। और उम्मीद है, उम्मीद पे जी रहे हैं। अल्लाह मुझे करे यकीन है, अल्लाह के हमारे पाक के भी हालात जो खराब वो अल्लाह अच्छे हों मुझे यकीन है वो कभी भी हमें अकेला और छोड़ेंगे। मुल्क में हो, अपने मुल्क आमीन, में अच्छे हों तो किसी आमीन, का दिल नहीं कर परदेश में ज़िंदगी गुज़ारने आमीन, आमीन, तो बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सब अल्लाह ये हाफ़िज़। बाकी जो है इसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा मतलब एनफोर्स का पूछा गया था। इसमें चले वो नेक्स्ट वीडियो को कुछ चीज़ें और इससे रिलेटेड नहीं है, ये इश्यू यहीं तक था। तो मैं 1-2 पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूँ कि लोगों को कंसेप्शन हो रही है, तो इंशाल्लाह वीडियो में मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ करिएगा, आपके सहारे हम चलें। जज़ाकल्लाह